ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम इस उसमें हले, हेलो, ठीक है, तो जब हम इसमें कंडीशन में हले तो हमने पहले क्या डिफाइन किया, लिविंग। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो पहले हम डिसाइड करते हैं ये डेड है या फिर जीवित है, मतलब लिविंग है। ठीक है, जब ये हमारा डिसीजन हो गया, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद हम क्या करते हैं, उसके आंखों को देखते हैं कि बोलते हैं बहुत अच्छी आंखें हैं, बहुत अच्छे नाक है। तो ये क्या है, उसके कैरेक्टर के बारे में पता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसके, हेलो, मेल है या फीमेल है, ये हम क्या करते हैं, पता करते हैं। तो ये क्या चीज है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, उसके गुण, उसके गुण कैसे हैं। तो मेल है या फीमेल है, उसके नाक की बड़ाई करते हैं, उसकी आंखों की बड़ाई करते हैं, जैसे लग रहा है जन्नत दिख रही है इसकी आंखों में, है ना। तो ये सब क्या है, कैरेक्टराइजेशन है। फिर उसके बाद जब बेबी कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है मतलब कुछ दिन का हो जाता है, फिर नॉमेनक्लेचर होता है उसका। ये मेल और फीमेल को आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, याद रखना, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन। तो क्या उसे नॉमेनक्लेचर बोलेंगे, उसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण जब कर लेते हैं, उसका नामकरण कर लेते हैं, क्या उसके बाद जन्म कुंडली भी बनती है उसकी, या पहले क्लासेस। देखो, जब उसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है, बच्चा और बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, तो क्या हम उसे बोलते हैं ये अच्छा लड़का है, बदमाश लड़का है, नॉटी, शरारती, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज होते हैं, नॉटी और चुप्पा वाला इंसान, शांत वाला, साइलेंट रहता हो, ऐसा कुछ। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उसका, ये कैसा बच्चा है। नोटी बच्चा है, मजाक करता रहता है, हंसता रहता है, हंसमुख है, क्या है, कई लोग तो हंसते रहते हैं तो उनका नाम हंसमुख पड़ जाता है ना। दुख के समय भी कहते हैं हंसमुख सुनो, दुखी में भी बेचारे का नाम हंसमुख पड़ जाता है। ठीक है, तो हंसमुख, नोटी, ये क्या है, उसका क्लासिफिकेशन है, किस पार्ट में जाता है। फिर उसके बाद क्या होती है, उसकी जन्म कुंडली निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, जन्म कुंडली। इसमें सभी का बना है जन्म कुंडली की नहीं बना है, बना है सर। तो क्या होता है लास्ट में जन्म कुंडली। इस चैप्टर में हमको यही करना है, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही करना है। तो देख रही हो कैसे कोरिलेशन है ना। जो एक ह्यूमन बॉडी में हो रहा है वही चीज मैं तुम्हें एक चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैंने बता दिया, पहले क्या करेंगे, मैंने चेक कर लिया, ये प्रोसेस हम खत्म कर चुके हैं। कौन सा प्रोसेस, ये प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये हमने डिफाइन कर लिया है। हेलो, तो ये हमने क्या किया है, डिफाइन कर लिया कि ये लिविंग है या लिविंग है। अब हम बात करेंगे उसके मेन पॉइंट पे, नॉमेनक्लेचर पे। तो अब किसी का नामकरण करना हो तो ऐसे गांव में साइड में या कहीं पे देखते हो कि पंडित लोग आते होंगे नामकरण करने के लिए, है ना। या तुम्हारे घर पे तुम्हारा नामकरण करना किया गया होगा तो कौन आए होंगे, पंडित जी आए होंगे। वो कैसे नामकरण किए होंगे, तुम्हारे कैरेक्टर को देख के, तुम कब पैदा हुए, ये सब देख के क्या किए होंगे, तुम्हारा नाम रखे होंगे। उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग के लिए कौन आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं। कौन आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम रखते हैं। अब किस बेसिस पे रखते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब आते हैं, तो ये प्रोसेस याद रख लेना कि यही इतनी चीज हम इस चैप्टर में अगर कवर कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा चैप्टर खत्म। जन्म कुंडली अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो सुना होगा कि हर्बेरियम, हर्बेरियम में देखा होगा नाम, स्पीसीज का नाम, ये सब जन्म कुंडली तो है। हर्बेरियम, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, बॉटनिकल गार्डन्स, ये सब क्या है, जन्म कुंडली है किसी के, क्या है, जन्म कुंडली है, जिसमें लिखा रहता है हर्बेरियम, जिसने बनाया होगा ड्राई शीट्स वाले, तो उसमें लिखता है नेम क्या है, स्पीसीज कौन सी है, क्या फंक्शन है, वॉट एवर डॉट 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 लिखता है। तो ये क्या है, जन्म कुंडली। ठीक है, कहाँ से उठाया है, क्या कर रहे हैं।
तो याद रहेगा क्या कि हमको क्या क्या करना है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं कंचन, तुम्हें सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं कि मान लो ये दो चीजें याद रख लो, पहले 2 पॉइंट मैं याद कराना चाहता हूँ, तो रट्टा मारो या चाहे जैसे मारो, बाद में समझा दूंगा कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है? सेल की कवरिंग को सेल वॉल बोलते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता एब्सेंट है। होता है। सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। फोटोसिंथेसिस कौन करती हैं? लीव्स। प्लांट सेल्स प्लांट्स। करती हैं। एनिमल सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। ठीक है, क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। ये सब आगे का पार्ट है, मैं इसे समझाऊंगा क्या कहना चाहता हूँ। तो बस मेरे रिक्वेस्ट है ये चीज याद कर लो, या तो मैक्सिमम को याद होगी। ठीक है, तो प्लांट, क्योंकि मैं इसका यूज करके कुछ समझाने वाला हूँ। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट सेल्स करते हैं, एनिमल सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये दो डिफरेंस मेरे को अभी याद रखना है। याद रहेगा? याद रहेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं एक एरिना पे। मान लो हम रात भर के साइंटिस्ट बने, सिर्फ रात में भगवान प्रकट हुए, ओम बोले, जय जय बोले, उन्होंने कहा कि कंचन हम तुम्हें एक दिन का साइंटिस्ट बना रहे हैं, रात भर का। कंचन को साइंटिस्ट बना दिया रात भर का। अब कंचन परेशान, उन्हें दे दिया, ये कह रहे हैं ये 2 सेल है, ये 2 सेल है, ये 2 सेल है, और इन्होंने कंचन को एक रूल दे दिया। रूल मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। रूल दे दिया, कुछ रूल्स थे। कंचन से बोले ये जो 2 सेल है या 2 ऑर्गेनिज्म है, इनको पहचानो और इनका नाम रखो। क्या नाम रखो? इनका नॉमेनक्लेचर करो। समझ में आ रहा है? इनका क्या करना है? कंचन को नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, क्या नॉमेनक्लेचर ऐसे कर दोगे कंचन? रामू, श्यामू? नो सर। आपको कैसे चलना है? साइंटिस्ट की तरह, क्योंकि आप एक साइंटिस्ट है। तो साइंटिस्ट क्या करेगा? पहले उन्हें देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि इसमें से ये जो फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट वाले के पास सेल वॉल है। सिर्फ ये ध्यान रखना, सिर्फ प्लांट और एनिमल का केस चल रहा है। अब दिमाग कहीं और नहीं जाना चाहिए, सिर्फ प्लांट और एनिमल्स का केस चल रहा है। तो यहाँ पे या तो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा। देखा इसने, साइंटिस्ट ने देखा, कंचन ने देखा कि इसमें सेल वॉल है। ओ माय गॉड, लग रहा है प्लांट होगा। देखा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इससे क्या पता चल गया कि ये प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल है, या प्लांट कोई ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे सेल ना लिख के कि ये प्लांट टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट की तरह है, प्लांट की तरह है। याद रखना, प्लांट लाइक है। ठीक है, क्या तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्लांट लाइक है कंचन? यस सर। अब इसका क्या कर दोगी? नॉमेनक्लेचर कर दोगी। किस बिहाफ पे? इसके कैरेक्टर के बिहाफ पे। ठीक है, इसके बारे में और नॉलेज जब लोगे तो तुम इसका क्या कर दोगे? नॉमेनक्लेचर कर दोगे। तो नॉमेनक्लेचर के बाद ये बताओ, तुम इसे किस में रखोगे? प्लांट में या एनिमल में? सर प्लांट में। प्लांट में रखेंगे। तो ये क्या पार्ट है? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तुमने यहाँ क्या किया? इसको क्लासिफाइड कर दिया कि हम इसे प्लांट्स में रखेंगे, ना कि एनिमल्स में रखेंगे। अगर यही एनिमल सेल होती, ये एनिमल सेल है, तो इसको कहाँ रखते हैं? एनिमल सेल में रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम किसी भी चीज को, अगर हम किसी भी चीज को पहले देखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे? उसका, ये क्या चीज है? कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर या प्रॉपर्टी है।
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन। याद रखना, क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद हमने क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया। क्या आइडेंटिफाई कर लिया? ये सेल प्लांट की तरह है। क्या आइडेंटिफाई कर लिया? हेलो, यस सर। क्या आइडेंटिफाई कर लिया? ये प्लांट की तरह है। तो ये क्या है प्रोसेस? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशंस। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या हमने नाम रख दिया? हेलो, क्या हमने जी नाम सर। रख दिया? नाम रखने के बाद क्या किया हमने? उसे क्लासिफाई किया। क्लासिफाइड कर लिया। इसी को बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं टेक्सोनॉमी एक्ट। टेक्सोनॉमिक एक्ट मत कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस एक साइंटिस्ट को सीक्वेंस में लेके चलना पड़ता है। जब भी कभी वो न्यू ऑर्गेनिज्म देखता है तो पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फिर क्या करता है? उसको आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता है? उसका नॉमेनक्लेचर करता है। जैसे नोमेनक्लेचर। मैंने बोला, बेबी जब पैदा हुआ तो हम बोलते हैं आंख इसकी है, कान इसका, ऐसा है। तुमने सुना होगा कि कृष्ण भगवान का नाम, उनका नाम कृष्ण क्यों था? क्योंकि उनका कैरेक्टर में थोड़ा सा उनका कलर क्या था? सांवला था। सांवला होने का वर्ड कृष्ण का मतलब होता है सांवला, ठीक है। तो इसलिए वर्ड यूज क्या किया यूज? वर्ड वहां पे कृष्ण उनका नाम रख दिया। इसी तरह से देखो, साइंटिफिक नेम है कृष्ण, है ना। तो अभी मैं बताऊंगा साइंटिफिक नेम की प्रॉपर्टी क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं धीरे धीरे प्रोसेस से। तो सेल वॉल फोटोसिंथेसिस, इतना समझ में आया कि ये सब जैसे बेबी बॉर्न हुआ तो हमने क्या किया? कैरेक्टराइजेशन किया। फिर हम आइडेंटिफाई कैसे किए कि ये फीमेल है या मेल है? क्या ये हमारा आइडेंटिफिकेशन था? फिर यस उसके सर। बाद हम नॉमेनक्लेचर दिए। तो ये हमको सीक्वेंस याद रखनी है। कौन सी सीक्वेंस याद रखिए? या तो ट्रिक से याद कर लो या तो ऐसे याद कर लो, क्योंकि मुझे समझाने में इससे भी थोड़ा टाइम लगा कि कैसे समझ में आए चीजों को, इसलिए मैंने रिसर्च के बेसिस पे समझाया, ठीक है। तो याद क्या रखना है? चल छैया छैया गाना सुने। हेलो, क्या चल छैया छैया गाना सुना है? यस सर। CH फॉर CHA फॉर कैरेक्टराइजेशन। किसके पास? कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। I फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, N फॉर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, and there C फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। तो याद रहेगा चल छैया छैया। यस सर। तो बहुत अच्छा। तो अगर ऐसे नहीं याद होता है, ये उनके लिए जो समझना चाहते हैं चीजों को, ये उनके लिए जो रात में सोते हुए भी जवाब देना चाहते हैं, है ना। कोई पूछे कि थोड़ा बताओ हमको टेक्सोनॉमिक एक्ट क्या होता है, चल छैया छैया छैया, ले जूता चालू हो गया रात में, है ना फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे, अरे छैया का मतलब ये है वो है, तो कहेगा अरे पैर वैर पड़ जाएगा, भैया माफ कर दो, हमको लगा तुम मजाक कर रहे थे, हम तो सीरियस थे, है ना। समझ में आया क्या? यस सर। तो हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टराइजेशन पढ़े या आइडेंटिफिकेशन पढ़े या नॉमेनक्लेचर पढ़े? बताओ बताओ बताओ, हम नॉमेनक्लेचर पढ़े, कैरेक्टराइजेशन पढ़े या आइडेंटिफिकेशन पढ़े? सर आइडेंटिफिकेशन। तुम पूरे ह्यूमंस को पहचान लोगी? नो सर, नोमेनक्लेचर। तो आई शुड गो फॉर नॉमेनक्लेचर। क्यों? क्योंकि नॉमेनक्लेचर एक ऐसा स्टेप है जहां पे रूल्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। अगर तुम क्लासिफाइड करने लगो, क्या बोल रहे वो, अगर तुम आइडेंटिफाई करने लगो, तो मैंने बोला 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है, कितने को पहचानोगी? क्या नॉमेनक्लेचर इनको हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से? हाँ, क्योंकि हमारे पास क्या है? रूल है, लॉज है। क्या है हमारे पास? रूल एंड लॉज है। किसके लिए? नॉमेनक्लेचर के लिए। अच्छा, ये मुझे एक क्वेश्चन डाउट रहता है कि नॉमेनक्लेचर क्यों लाने की जरूरत पड़ी? व्हाई वी नीड नॉमेनक्लेचर?
हाँ वही ना सर, हमको उनसे क्या लेना था ना, क्यों लिखे हैं नोमेनक्लेचर? हाँ सर हमको उनको तो क्या लेना था ना, क्यों नोमेनक्लेचर लेते हैं, क्यों पढ़ना उनके बारे में? ओह माय गॉड, क्यों पढ़ना है? तुम्हें पता है हर दवाई जो बनती है वो प्लांट से बनती है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया एंड फंजाई से बनती है। तो कोई भी एंटीबायोटिक ये नहीं बोलोगे एजी बैक्टीरिया से, ये एजी बैक्टीरिया है, ऐसे नहीं जैसे पत्ते को बुलाते हैं एजी ओजी, तो ऐसे जाके नहीं बोलोगे एजी बैक्टीरिया से एजी निकाली थी मैंने, है ना। एजी बैक्टीरिया से एजी निकाली थी, पता चला ओजी बैक्टीरिया से ओजी निकल जाएगा, है ना। तो एक नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि मान लो ये दो बैक्टीरिया है, इनसे एंटीबायोटिक निकाली जाती है, ठीक है। तो हम बोले एजी बैक्टीरिया, क्या बोले एजी, फिर ओजी, सुनो जी, तो कितनी नेमिंग कर पाएंगे? ठप हो जाएंगे एक बार, याद रख पाएंगे क्या? नहीं याद रख पाएंगे। तो एक प्रोसेस आता है नॉमेनक्लेचर का। और तुम्हें पता है एजी सिर्फ तुम, जैसे पत्ती को एजी सिर्फ तुम नहीं बुलाती, मैक्सिमम लोग एजी ओजी बुलाते हैं, सुनिए जी, एजी ओजी। तो क्या अगर यहाँ पे एक औरत खड़ी हो और यहाँ पे कई सारे आदमी, कई सारे औरत भी हो मान लो, इसका पति ये है, ये पत्नी है, ये पति है, इसने बुलाया एजी, तो क्या सब सुनेंगे? है ना, क्या सब सुनेंगे? यस सर। तो अगर एजी बुलाने पे सब सुन रहे हैं तो हम स्पेसिफिक कहाँ बोल रहे हैं किसी के बारे में? पता चला बुलाए एजी सुनिएगा तो पता चला पूरा झुंडी आ जाए उनके पास, है ना। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम बोल दें इनका नाम है राहुल और ये बुलाए राहुल, नहीं सॉरी, थोड़ा आराम से, पति है तो राहुल जी सुनिएगा, तो क्या यही आएंगे? अगर इनमें यही का नाम है राहुल सिर्फ और किसी का नाम नहीं, तो क्या यही आएंगे? यस सर। तो इसलिए नेमिंग की जरूरत पड़ी कि हमारे यहाँ जैसे मान लेते हैं इंडिया में ही इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं कि अगर हम यहाँ, तुम्हें पता है कि यूपी में, या यूपी में सभी यूपी के ही हो, दिल्ली में भी लोटस को कमल बोलते हैं, लोटस को कमल बोलते हैं, सही बोलते हैं? हाँ सही बोलते होंगे, कमल ही बोलते होंगे। और कर्नाटका में कमला बोलते हैं, है ना। और तुम यहाँ के आगे किसी से बोल दोगे कि हमको कमला चाहिए, कमला चाहिए, या तो तुम्हें गुटखा थमदा देगा या तो जूता दे देगा, क्योंकि कमला लड़की का भी नाम होता है और कमला गुटखा पसंद, ये गुटखा भी आता है कमला कमला करके, आई डोंट नो, तो आता है कमला करके, कमला पसंद, सॉरी कमला पसंद है, गुटखा भी आता है ना। तो कमला, ये कर्नाटका में कमल को बोला जाता है, ये सर्च कर लेना, कर्नाटका साइड मेरे ख्याल से कमला बोला जाता है। तुम यहाँ पाप बोलोगे वो पापा बोलेंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट बी सीरियस है, ऐसा नहीं है कि हर जगह ए जोड़ देते हैं वो, तुम पाप का उधर जाके पापा चल रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ए से वो है, ऐसे जुड़ा होता है, यहाँ पे कमल बोला जाता है तो कर्नाटका में उसे कमला बोला जाता है, ठीक है। तो बी अवेयर, यूपी में आके मत बोल देना कि हमको कमला चाहिए, अगर उसकी बेटी का नाम होगा तो तुम्हें लतिया देगा, मजगर कूट देगा, है ना, याद रहेगा। Yes, sir. तो लोकल हमको प्रॉब्लम हुई किससे? लोकल नेमिंग से बहुत प्रॉब्लम हुई, कहीं कमला है, कहीं कमल है, तो कहीं कुछ और होगा, मतलब हर इंडिया में ही इतने सारे लैंग्वेज हैं तो इतने सारे नेमिंग हो जाएंगे, है ना। हम बात करेंगे कमल की, हम बात करेंगे कमल की, तो वो सोचेंगे कमल क्या होता है, अगला सोचेगा किसी और का। अगर गलती से हम कमला की बात करें तो कोई, मैं बोलूं कमला बहुत अच्छा है ना, मैं मान लो कर्नाटका का हूँ, मैंने बोला कमला बहुत अच्छी है, कमला बहुत अच्छी फूल है, ये भी बोल रहे हैं फूल है, तो देखो कमला यहाँ पे क्या जाएगा, लड़की के ऊपर भी जा सकता है और कमला फूल पसंद फूल के ऊपर भी जा सकता है ना। ये फूल हटा दे, सिर्फ कमला बोले तो ये कमला पसंद गुटके के ऊपर भी जा सकता है ना, तो तीनों पे जा सकता है, तो स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी आ सकता है। और यूपी में आके कमला कमला बोलेंगे तो फिर वही है, कुटिया दिए जाओगे,
है ना, कहीं पे भी, और बिहार में जाके या कहीं पे बोलोगे तो हो सकता है कमला पसंद मिल जाए खाने के लिए, है ना। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अपने को दिखा कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है लोकल लैंग्वेज से, तो हमको एक ऐसा चाहिए जो इंटरनेशनल होल वर्ल्ड में क्या हो। अब तुम वहां पे चले जाओगे इंग्लैंड में तो कहेंगे लोटस है, यू नो लोटस इज अ गुड फ्लावर, है ना। तो चीजें हर जगह डिफर करती है। तो क्यों ना साइंटिस्ट ने सोचा, क्यों ना, क्योंकि हमें पता है ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ नेता निकलते हैं, उत्तर प्रदेश से साइंटिस्ट भी निकलते हैं, डॉक्टर्स भी निकलते हैं, तो वो अदर देशों में भी जा सकते हैं। तो अगर यहाँ वहां जाके यूएस में बोलेंगे कमला कमल कमला कमल, तो कहाँ समझ में आने वाला है किसी को? आने वाला है क्या? नो। तो एक साइंटिफिक नेम दे दिए कि ये इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो पृथ्वी है, जितने उसमें देश हैं, सभी में एक ही फॉलो किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक ही रूल फॉलो किया जाएगा और एक ही नाम होगा। तो क्या होगा? एक ही नाम होगा। तो प्रॉपर्टीज यहां लिख लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? साइंटिफिक नेम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ साइंटिफिक नेम्स। तो पहला क्या है? प्रॉपर्टीज मतलब गुड, खाने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ बताने और देखने वाला। तो फर्स्ट क्या बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। जैसे मुन्ने बोला कि जब उसने राहुल बोला तो उस फील्ड में कोई राहुल नहीं था, तो एक ही चीज की बात चली। तो हम जो नेमिंग देंगे, हम इस बात को ध्यान में रखते हुए देंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब वो अगर हम बोले किसी कमल के बारे में बात कर, लोटस फूल के बारे में बात कर रहे हो, तो उसका ऐसा नाम देंगे कि जब इस फूल के बारे में बात हो रहा होगा तो हर दुनिया में व्यक्ति जहां पे भी हो उस नेम से पहचान जाए कि इसी की बात चल रही है, और कोई नाम नहीं। मतलब कि हमको ये इंश्योर करना पड़ता है, साइंटिस्ट नेमिंग में ये हमको इंश्योर करना पड़ता है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास सॉरी, एक ऑर्गेनिज्म नहीं मेंशन करना चाहिए यहाँ पे मेंशन करना है कि इंश्योर करना चाहिए कि जो एक नेम है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम एक्स है, तो ये जो एक एक्स नेम है ना, ये किसी भी और ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है उनका नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो आदमी अगर कोई और ऑर्गेनिज्म होगा उसके बारे में सोचने लगेगा, है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, हम जिसकी बात करें सिर्फ और सिर्फ उसी की बात होनी चाहिए, लोग उसी के बारे में सोचें। जैसे हमने बोला डॉग, तो सिर्फ और सिर्फ डॉग दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं बिल्ली दिखे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि जो साइंटिफिक नेम हो वो क्या हो, वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में ना हो। ऐसा ना हो कि हम एक्स नाम किसी और को, एक्स किसी और ऑर्गेनिज्म को दे दें, फिर दोबारा जाके किसी और ऑर्गेनिज्म को दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का एक्स नाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होना चाहिए, दूसरा रूल क्या है, दूसरी भाषा में इसे बोल सकते हैं कि रिपीट नहीं होनी चाहिए नाम, ठीक है। नाम क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, साइंटिफिक नेम की, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। सेम वही है, ऊपर वाला ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है, नाम अलग कर दिया। ये क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। हर जगह यही नाम फॉलो करना है, मतलब हर यूनिवर्स के हर, मतलब किसी भी कोने में, वर्ल्ड के विश्व में किसी भी कोने में चले जाएं, अगर हम लोटस बोलते हैं कमल को, तो हर जगह लोटस ही बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्रिप्शन के जगह अपना लोकल नेम यूज करें, लोकल नेम नहीं यूज करना चाहिए। जैसे हमको पता है कि हमारा स्कूल का नाम अलग है, गांव का नाम मतलब घर का नाम अलग है, ठीक है। अब स्कूल का कोई बच्चा घर पे आता है खोजते हुए कि मान लो कंचन को बता रहा हूँ, घर का नाम कंचन क्या है तुम्हारा? सर बबी है बबी जी। तो ठीक है। अब कोई स्कूल का बच्चा आएगा जो जिसे नहीं पता होगा, वो पूछेगा तुम्हारे मोहल्ले में आके बबी कौन है,
सॉरी वो कंचन पूछेगा, क्योंकि तुम्हारा रजिस्टर क्या है स्कूल में, कंचन। वो पूछेगा कंचन कौन है। अब जो उन्हें नहीं पता है कि कंचन तुम्हारा नाम स्कूल में है, तो ये क्या करेंगे, कहेंगे कंचन नाम को कोई तो रहता ही नहीं है यहाँ पे, है ना। समझ में आ रहा है। तो दो जी नेमिंग से क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि कंचन नाम का कई सारे लोग हों, जरूरी नहीं है कि कंचन नाम का कोई एक हो। मेरे घर के बगल में भी कंचन है। तो कंचन नाम क्या हो सकता है, कई जगह हो सकता है मैं तुम्हारे बारे में बोलूं कि कंचन बहुत अच्छी है पढ़ने में और अच्छे नंबर लाती है, और ये बात मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ, पीछे से वो सुन रही है और खुश हो जा रही है कि मेरी बड़ाई चल रही है, जबकि मैं बात तुम्हारी कर रहा था। समझ में आ रहा है। तो ये सब कंफ्यूजन ना बने, इसलिए साइंटिफिक नेम आए। तो ये क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जब भी कोई साइंटिस्ट या जब भी कोई विज्ञान साइंस की बात चल रही हो, तो वो नेम एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोकल नेम लेके चीजों को समझाए, वो साइंटिफिक टर्म लेके चीजों को समझाए, जो साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ साइंटिफिक नेम है। अब जो हमारे रूल्स हैं, हम रूल्स के बारे में कल पढ़ेंगे। समझ में आया। मैंने सोचा था आज नॉमेनक्लेचर खत्म कर देंगे, बट ठीक है, रह गया थोड़ा सा, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। समझ में आया। जी सर। टाइम लग गया, समझ में आया ना। मैंने सोचा यस था सर। आज नॉमेनक्लेचर खत्म कर देंगे, बट इट टेक्स टाइम, क्योंकि चीजों को कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कैसे बनती हैं, ये मैं चाहता हूँ कि लोगों को दिखे कि चीजें बनती कैसे हैं। जैसे साइंटिस्ट भी तो थोड़ा, अगर बोल तो रहे हैं, मान लो तुम 10 सब, मैंने हमेशा ये क्लेम करके लिखवा देता हूँ, गिनीज बुक में, किसी बुक में लिखवा दो कि आज से 20 साल पहले अगर पैदा हुई होती तो तुम साइंटिस्ट होती, क्या होती, साइंटिस्ट होती। मान लो ये कोई सांप जा रहा होता तुम्हारे घर पे, पकड़ ले, ओए नाम बता, नहीं बताएगा, कोई बात नहीं, तेरे कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेता हूँ। चल कैरेक्टर पढ़ लिया, फिर क्या किया, इसका आइडेंटिफाई कर लिया। क्या आइडेंटिफाई कर लिया, ये सांप है और एनिमल्स में आता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे, है ना। क्या बोल देंगे इसका नाम। अगर छोटे बच्चे से तुम नाम पूछोगे वो बताएगा क्या, नो सर। नहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चा पैदा होते हुए मम्मी मम्मी मेरा नाम रखना, वो क्या बोलते हैं, रोनाल्डो, आई विल बी लाइक रोनाल्डो प्लेयर, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो नाम अपने हम खुद रखते हैं। कैसे रखते हैं, उसके कैरेक्टर पे रखते हैं, उसके लुक पे रखते हैं, या फिर जिस दिन पैदा होता है उस सब रिलेट करके क्या होता है, जब पंडित जी आते हैं तब होता है। अब हम लिविंग की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस में पता है कौन आता है, साइंटिस्ट। जब हम बात करेंगे अपने सिविलाइजेशन के बारे में, धर्म के बारे में, तो कौन आता है, जिसके जो होते हैं उस हिसाब से आते हैं। जैसे हिंदू धर्म में पंडित आते हैं, उसी तरह और सब धर्म में और सब कोई आता होगा, है ना। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर यहीं खत्म किया जाता है। आपको कोई डाउट हो, आप समय के अनुसार व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम लेके, टेलीग्राम से लेके हर जगह पूछ सकते हैं, क्योंकि हम विश्वविख्यात होने वाले हैं। हेलो, अब पूछो डाउट यस कोई, सर। एनी डाउट, नो सर। कंचन कोई डाउट, नो सर। मुस्कान, No, नो सर, ओके सर, देन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड हैव अ नाइस डे और वर्क हार्ड। ओके, थैंक यू सर। और अभी मैं इसके क्वेश्चंस नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉमेनक्लेचर खत्म कर लूं। इसमें लॉट ऑफ डिस्कशन है, बहुत मजा आने वाला है। मेरा स्टाइल डिफरेंट है, क्योंकि मैंने आज 3 घंटे लिए हैं सिर्फ ये सोचने के लिए कि चैप्टर को, इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊं कैसे। जैसे मैं जो रूल बताने वाला हूँ, कौन सा रूल बताने वाला हूँ नॉमेनक्लेचर का, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। 6-7 ऑप्शन लिखूंगा, जो कि कैंसिल हो चुके हैं मीटिंग। Am I audible? Hello? Hello? मेरा तेरा भाई है, बहुत तेज नहीं आ रही।